हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर और थायराइड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर एंड योगिक मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहला थायराइड के बेसिक्स को जान लेते हैं। थायराइड इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड जो कि हमारे नेक रीजन में होता है। इसका जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता है, आपका वेट मैनेजमेंट हो गया, आपकी एनर्जी मैनेजमेंट हो गया, आपका हार्ट रेट हो गया, ये सब डिसाइड करता है। सो बेसिकली अगर एक थोड़ा सा भी इम्बैलेंस अगर थायराइड ग्लैंड में होता है सो इन सब चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है वो चीज़। बात करते हैं टाइप्स ऑफ थायराइड के ऊपर। टाइप्स होते हैं, पहला टाइप है हाइपोथायराइड। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो आपका थायराइड है ये कम होता है, रिक्वायर्ड लिमिट से कम होता है। सो क्या होगा, जो बेसिक जो काम मैंने आपको टास्क बताए थे, लाइक एनर्जी प्रोडक्शन, लाइक मेटाबॉलिज्म, लाइक हार्ट रेट, लाइक ये सब चीज़ें जो है ये कम हो जाएंगी। सो अगर मेरा हाइपोथायराइड है सो बेसिकली मेरा मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा जिससे मेरा वेट बढ़ेगा, एनर्जी मेरी कम हो जाएगी, वेट मेरा बढ़ने लगेगा क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म कम हो चुका है, मूड मेरा ऑफ रहेगा, फटीग रहेगा, हेयर फॉल हो सकता है और हार्ट रेट जो है वो मेरा लोअर रहेगा। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है स्पेशली वेमेंस में। सेकंड, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म एक कंडीशन होती है जहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड होता है वो ओवर एक्टिव होता है, यानी कि वो ओवर मेटाबॉलिज्म भी उसका बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है, हार्ट रेट बहुत फास्ट है, वेट गेन ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो एनर्जी को बहुत तेज़ से बर्न कर रहा है, तो एनर्जी भी बहुत एक्सेस है उस टाइम पे। जो दोनों तरीके के थायराइड्स होते हैं, ये हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, हाइपो और हाइपर दोनों नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है वो नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा लीनियंट और काम डाउन बनाता है, लेकिन जो हाइपरथायराइड होता है वो नर्वस सिस्टम को ओवर रिएक्टिव बनाता है जिससे चीज़ें ओवर एक्ट करने लग जाता है, बंदा बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाता है चीज़ों पे। हाशिमोटोस ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पे बॉडी थायराइड को अपने आप अटैक करने लग जाती है और ये स्ट्रेस और इम्यूनिटी से रिलेटेड है। दिस कैन बी चेकड आउट विद द डॉक्टर। गॉइटर नोड्यूल्स, गॉइटर लाइक एनलार्ज थायराइड होता है ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, और नोड्यूल्स होते हैं जो मोस्टली बिनाइन लम्स होते हैं। योगिक मैनेजमेंट की बात करें तो yoga is for the thyroid support and not a medical replacement. This is a warning. For hypothyroid basically नर्वस सिस्टम की अप्रोच से अगर देखें चीज़ों को, सो हाइपोथायराइड में आपको थायराइड को स्टिमुलेट करके उसको एक्टिवेट करना है और हाइपरथायराइड में आपको उसको काम डाउन करना है, उसको स्टिमुलेट करके उसको काम डाउन करना है, रिलैक्स करना है। सो hypothyroid में you would be doing asanas which stimulates and activates aggravates the hypothyroid, मतलब उसको एग्रेवेट कर रहे हैं, जैसे कि सर्वांग आसन, हल आसन, भुजंग आसन, उज्जयी ब्रीदिंग। एंड फॉर द हाइपरथायराइड आपको इसको काम डाउन करना है। सो आप क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट शवासन, सेकंड बालासन, थर्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम एंड meditation. You don't have to do intense pranayams और intense exercise in hyperthyroid क्योंकि इससे आपका थायराइड जो ग्लैंड है वो और ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगा। लाइफस्टाइल एड-ऑन्स, सबसे पहला स्ट्रेस डायरेक्टली अफेक्ट्स थायराइड। मतलब जो स्ट्रेस है वो कोर्टिसोल के थ्रू स्ट्रेस डायरेक्टली अफेक्ट करता है थायराइड ग्लैंड को। प्रॉपर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है विन थायराइड, और नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 आवर्स की स्लीप, और एटलीस्ट द स्लीप दैट यू फील सेटिस्फाइड विद। बैलेंस डाइट, इसमें बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। डाइट इंक्लूडिंग जिंक, डाइट इंक्लूडिंग आयोडीन, डाइट विच हैज़ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड गुड अमाउंट ऑफ लाइक बैलेंस कार्ब्स, मतलब जो बैलेंस्ड मील होती है उस टाइप की होनी चाहिए। Closing thought, thyroid disorder is manageable and medical care, yoga and lifestyle is everything, and it would be the only thing that would help you create the balance out of this and come out of this problem. Thanks.